ओम नमः शिवाय। बम बम बोले। आज है दूसरा सोमवार सावन का, तो आज हम सुनेंगे सावन सोमवार व्रत कथा। हमारे वीडियो में एंड तक बने रहना। कथा में बीच में उठ के मत जाना, क्योंकि सावन मास चल रहा है। महादेव बाबा नाराज हो जाएंगे अगर कथा छोड़कर बीच में आप जाओगे तो। अगर आपने चैनल ओपन कर लिया है तो कथा पूरी सुन के बाद में ही जाइएगा, बीच में मत जाएगा, नहीं तो आपको पाप लगेगा। सोमवार व्रत कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है कि एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत दुख सताता था कि उसको कोई संतान न थी। इसी कारण वह अति चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी के व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिवजी के शिव विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिवजी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका अन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में प्राणी जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं होने के कारण यह अति चिंतित रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी इसको मैं पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। यह बात सुनते ही साहूकार चुप हो गया और इससे उसको न कुछ प्रसन्नता प्रकट हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसे ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ दिन व्यतीत होने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर की पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कुछ अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद की बात बताई। जब वह बालक 11 वर्ष को हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने उस अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाया और उसको बहुत सा धन देकर कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजा यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे कि रास्ते में बहुत सी कन्याएं बैठी थी और वहां पर विवाह हो रहा था। वहां पर एक राजा का राजकुमार आया हुआ था। वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर वधू के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करते। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना दरवाजे के सामने इस लड़के से काम चलाया जाए। फिर उससे लड़के और मामा से बात की, वे राजी हो गए। फिर उसी लड़के को वर के कपड़े पहनाए
तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर लाया गया और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इस लड़के से ही करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का भी काम करा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं इसके बदले में आपको बहुत सा धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसके राजकुमारी ने उसकी चुनड़ी के पल्लू पर राजकुमार ने विवाह ऐसा लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। ऐसा चुनड़ी पर लिख दिया जाने से पहले। जब राजकुमार के साथ जाने से वह मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है। कन्या ने, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या की विदाई नहीं की और बारात वापस चले गए। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई तो उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मुर्दा पड़ा है, तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगे, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिवजी पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहां एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिवजी कहने लगे, हे पार्वती इसकी इतनी आयु थी सो ये भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा, हे महाराज जब इस बालक को इस हालत में इसके माता पिता देखेंगे तो वह तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिवजी ने उसको जीवन वरदान दे दिया और शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिवजी पार्वती जी तो कैलाश चले गए। वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर को चले गए। वहां पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया, जहां पर लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने घर ले गया। उसको घर ले जाकर खूब खातिरदारी की और आदर के सहित पूर्व लड़की और जवाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आया तो मामा ने कहा, मैं पहले घर के अंदर जाकर समाचार कर आता हूँ। तो वह देखता है कि उसके माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर यह समाचार सुनाया कि आपका पुत्र आ गया है। तो उनको विश्वास नहीं आया। उससे के मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ सकुशल लौट आया है और बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया, बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है और सुनता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो ओम नमः शिवाय, बम बम बोले। अब पढ़ेंगे आरती। ओम जय शिव ओंकारा, हो बज जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगनिधारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति शोहे,
तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला मनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक बरमादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। करम श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो महादेव माँ पार्वती माता की जय हो। बम बम बोले। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो जरूर कीजिएगा।